हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइज, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को करेंगे, जिसके राइटर है विक्टर कैनिंग। लास्ट पार्ट में हमने यह पढ़ा था कि जब होरेस डेनबी उस घर में चोरी करने के लिए जाता है तो उसको किसी गुलदस्ते की वजह से स्नीजिंग होती है, यानी कि छींकता है, और एक आवाज़ आती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अपनी बीमारी के प्रति सीरियस है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वह आवाज़ किसकी थी? तो आइए आगे पता करते हैं। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फार्मनेस इन इट। यह एक शांत और दयालु आवाज़ थी, परंतु इसमें एक मजबूतीपन था। ए वुमैन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक औरत गलियारे में खड़ी थी। एंड सैरी वॉज रूबिंग अगेंस्ट हर। और सैरी उसके शरीर के साथ अपना शरीर रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वह युवा बहुत खूबसूरत थी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। शी वॉक टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वह अंगीठी के पास गई और वहाँ आभूषण गहने फैला दिए। डाउन सैरी, सी सेड। उसने कहा सैरी से कि सैरी तुम लेट जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। यह हर कोई जानता होगा कि मैं एक माह से बाहर गई हुई थी। सी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन हाउएवर। वह होरेस के ऊपर मुस्कुराई और उसने अपनी बात को जारी रखा। होरेस, आई कम बैक जस्ट इन टाइम थो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। फिर भी मैं सही समय पर आ गई, हालांकि मुझे सेंधमार अथवा चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी seemed टू बी amused एट मीटिंग हिम। होरेस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उससे मिलने पर खुशी महसूस कर रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। यदि वह सही तरीके से उससे बर्ताव करे तो वह परेशानी अथवा तकलीफ से बच सकता है। होरेस डेनबी ने यह बात सोची। ही रिप्लाइड, आई डोंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। होरेस ने जवाब दिया, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि घर का कोई सदस्य भी मुझे मिल जाएगा। सी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। उसने गर्दन हिलाकर कहा, मैं देखती हूँ अथवा समझती हूँ कि मुझसे मिलकर आपको कितनी तकलीफ हुई है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप क्या करने वाले हैं? उस औरत ने उस चोर से यानी कि होरेस डेनबी से पूछा। होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। होरेस डेनबी ने कहा, मेरा सबसे पहले विचार अथवा मन में था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। बेशक तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। परंतु मैं टेलीफोन द्वारा पुलिस को सूचित कर देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। दे हैड गेट यू एट वंस। वे तुमको तुरंत पकड़ लेते। होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट। होरेस बोला, बेशक मैं पहले टेलीफोन की तार काट देता। एंड देन ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस। तब वह हिचकिचाया और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड टू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं इस बात का निश्चय कर लेता कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ए फ्यू हावर्स वुड बी एनफ। मेरे लिए कुछ घंटे ही काफ़ी होते हैं चोरी करने के लिए। सी लुकड एट हिम सीरियसली। उस औरत ने होरेस की तरफ गंभीरता से देखा। यू हैड हर्ट मी। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? होरेस पूछड एंड देन सेड। होरेस कुछ देर मौन रहा और तब बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मेरा विचार है कि जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें भयभीत करने की कोशिश कर रहा था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी। आपने मुझे डराया नहीं या भयभीत नहीं किया। होरेस सुजेस्टेड। होरेस ने सुझाव दिया उस वुमेन को, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी। यह बहुत ही अच्छा होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा था। लेट मी गो। अब मुझे जाने दीजिए। होरेस डेनबी कहता है उस लेडीज़ को, उस औरत को। द वॉइस वाज सडनली शार्प। जो आवाज़ है अचानक तीखी हो गई। वाही शुड आई। मैं क्यों जाने दूँ? यू वर गोइंग टू रोब मी। आप मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो।
you will only rob someone else. यदि मैंने आपको जाने दिया तो आप किसी और को भी लूटोगे. Society must be protected from men like you. समाज को इस तरह के चोरों से बचना चाहिए. Horace smiled. होरेस ने मुस्कुराहट दी. I am not a man who threatens society. मैं उस तरह का चोर नहीं हूँ जो लोगों को भयभीत करता है. I steal only from those who have a lot of money. मैं तो केवल उन्हीं को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन होता है. I steal for a very good reason. और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा रीज़न है. And I hate the thought of prison. और मैं जेल से नफरत करता हूँ. She laughed. वह हंसी. And he began thinking that he had persuaded her. और उसने यह विचार करते हुए याचना की कि जैसे उसने उसे मना लिया है. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. देखो, मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है, परंतु मैं परेशान हूँ. Let me go. मुझे जाने दो. And I promise never to do this काइंड ऑफ थिंग अगेन. और मैं इस तरह का कार्य कभी नहीं करूँगा. आई रियली मीन इट. मैं वास्तव में चोरी नहीं करूँगा. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. वह मौन रहकर उसे नज़दीक से देखती रही. देन शी सेड. तब उसने कहा. यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर यू नॉट. क्या आप सचमुच में जेल जाने से डरते हैं या नहीं डरते हैं. शी कम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. वह अपना सिर हिलाती हुई उसके पास आई. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. वह औरत उससे कहती है, मैंने सदा ही गलत अथवा अनुचित तरह के लोगों को पसंद किया है. शी पिकेड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट. उसने मेज के ऊपर से चांदी की एक डिब्बी उठाई तथा उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. होरेस उसे खुश करने के लिए उत्सुक हो गया और यह देखकर कि शायद वह उसकी सहायता करेगी, अपने दोनों दस्ताने उतार दिए और उसको अपना सिगरेट लाइटर दे दिया. You will let me go. अब आप मुझे जाने दोगी. होरेस ने कहा उस औरत से. He held the lighter toward her. उसने होरेस ने लाइटर उसकी तरफ किया. Yes, but only if you will do something for me. हाँ, मैं जाने दूंगी. यदि आप मेरे लिए कुछ कार्य करेंगे तो मैं आपको जाने दे सकती हूँ. Anything you say. जैसा आप कहे मैं वैसा कर दूंगा. होरेस ने कहा. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे सारे गहने हैं जो उनको बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैंने उनको तिजोरी के अंदर ही छोड़ दिया. I want to wear them to a party tonight, so I come down to get them, but मैं आज रात उन गहनों को एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ और उन्हें लेने में वापस यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ आप मिल गए. होरेस स्माइल. होरेस मुस्कुराया. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू. आप तिजोरी खोलने की संख्या भूल गई हैं, यह बात है ना. यस, रिप्लाइड द यंग लेडी. हाँ, उस यंग लेडी ने उत्तर दिया. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विदन एन आवर. यह कार्य आप मुझ पर छोड़ दो और मैं तुमको 1 घंटे के अंदर गहने दे दूंगा. ये आपको गहने मिल जाएंगे. बट आई विल हैव टू ब्रेक यूर सेफ. लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. उस वुमेन लेडीज ने कहा. उसकी चिंता मत करो, आप इसे तोड़ सकते हैं. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर for a month and I will have the safe mended by that time. मेरे पति 1 माह तक यहाँ नहीं आएंगे और तब तक मैं इस तिजोरी को मरम्मत करवा दूंगी. And within an hour Horace had opened the safe. और 1 घंटे के भीतर होरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया. Given her the jewels and gone happily away.
उसने गहने दिए और प्रसन्नतापूर्वक वहां से बाहर निकल गया। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady। 2 दिन तक उसने युवा दयालु औरत को दिया हुआ वचन पूरा किया। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। तीसरे दिन की सुबह होते ही उसने उन्हीं पुस्तकों को ध्यान किया जो उसे चाहिए थी, यानी कि होरेस डेनवी को जो बुक चाहिए थी उसके बारे में उसने सोचा तथा वह जानना चाहता था कि उसे कोई अन्य तिजोरी देखनी होगी, यानी कि दोबारा भी वह उन बुकों को खरीदने के लिए चोरी करने की सोचता है। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। परंतु उसे अपनी योजना शुरू करने का मौका कभी नहीं मिल पाया। बाई नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेन्स। दोपहर तक एक सिपाही ने उसे शॉटओवर ग्रेन्स के गहनों की चोरी में गिरफ्तार कर लिया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe of her। उसकी उंगलियों के निशान सारे कमरे में थे क्योंकि उसने दस्तानों के बिना तिजोरी खोली थी तथा किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर की मालिक की पत्नी ने उसे उसके लिए तिजोरी खोलने को कहा था। द वाइफ हर सेल्फ, ए ग्रे हेयर एंड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। घर के मालिक की पत्नी, जिसके बाल सफ़ेद और तेज जुबान वाली 60 साल की औरत थी, उसने कहा कि यह कहानी अर्थहीन है, यानी कि यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब होरेस जेल के पुस्तकालय में एक सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड हु ट्रिकेड हिम। वह अक्सर उस आकर्षक चालाक युवती के विषय में सोचता रहता है जो उसी व्यवसाय यानी कि चोरी में थी जिसमें वह था, यानी कि उसने भी चोरी साथ में मिलकर की थी जिसने उसे चकमा दे दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर्स अमंग थीव्स। वह बहुत क्रोधित हो जाता है जब कोई व्यक्ति चोरों में आपसी आदर सम्मान अर्थात वफादारी की बातें करता है तो उसको बुरी लगती है वे सब बातें। तो गाइज, ये हमारी सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज, दोनों वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Thanks for watching and be positive, guys.